गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। एक रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर थोड़ा सुनना, ठीक या था पे मत जाना, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, एनर्जी वाइज रीडिंग होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइस गाइड मी, ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, डेविल है, उल्टा रखूँगी। फर्स्ट कार्ड ही डेविल निकला है भाई। डेविल को देख के ना मुझे एक चीज़ आ रही है, एडिक्शन और अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। तो हम देखेंगे, बट हाँ, मुझे जैसे ये डेविल निकला तो मुझे वही चीज़ दिखी, तो मैं देखूँगी और कि भाई वही है या कोई और कुछ मतलब है उसका। ईगो, एंगर, डेविल का ये भी मतलब है। जस्टिस, वही जस्टिस क्यों आया हुआ है यहाँ पे, देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हो। ओके, इतने फास्ट टावर। भाई किसके साथ झगड़ा करके बैठे हैं। ओके, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, डेविल क्यों आया है, डेविल क्यों आया है रीडिंग में, डेविल क्यों आया है। ओके ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, वही डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड, हैंगमैन। ओके, तो मुझे डेविल का एंगर, ऑपोजिट जेंडर यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, फोकस हो, अपने करियर को लेके ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने लाइफ में। कोई करियर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस हो, बट आपको ना बहुत ज़्यादा ईगो इशू हो सकता है और आपके अंदर ना पेशेंस की थोड़ी कमी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि भाई मतलब अट्रैक्ट तो आपकी तरफ होते हैं। ऑपोजिट जेंडर मतलब आपका जो भी आप मतलब देखिए, कोई भी ऑपोजिट जेंडर मतलब आप सुंदर हो सकते हो, या आपकी बॉडी मतलब आप जिस तरह से आप खुद को मेंटेन करके रखते हो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपके तरफ कुछ ऑफ़र लेकर भी आना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क उठाना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो और जल्दी किसी को ना किसी के बातों में नहीं आते हो, जल्दी किसी के लिए कुछ एडजस्ट नहीं करते हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी पर्सन होता है कि जो ऐसा पर्सन है जो आपके हर एक चीज़ सुनेगा, मानेगा, बट लास्ट में ये बोलेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाए, मेरे तुम ऐसे बोल रही थी बट मुझे लगता है कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। अगर आप किसी को, कोई आपको बताए कि तुम्हें ना, अगर तुम्हें पेंटिंग आती है तो तुम्हें ना इस पेंटिंग में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट आप ऐसे बोलोगे कि ओके ये तो ठीक है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बट मुझे ऐसे लगता है और मुझे ऐसे पसंद आता है तो मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसे करो या वैसे करो, रिजल्ट से मतलब है। तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी इस टाइप की है। तो ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर फ्रेंडशिप करना हो या कोई रिलेशन में आना हो तो बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग मतलब बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते। अगर मुंह उठा के चले गए तो हमारे बारे में गलत डिसीजन ले सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है और उन्हें ऐसे लगता है कि अगर आपके साथ रिलेशन भी बनाना चाह रहे हो ऑपोजिट जेंडर, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि ना आपको ना स्टार्टिंग से समझना चाहिए, स्टार्टिंग मतलब फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, मुझे एनर्जी आई थी लवर्स। वाओ,
ऑपोजिट जेंडर, अगर आपका कोई एक्स है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे थे, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई आपको छोड़ के चला गया था, तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, आपको कुछ इमोशनली ऑफ़र करना चाह रहा है। पास में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था या उसके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, बट उसको अब ये चीज़ समझ में आ गई कि आप ही उसके लिए बेस्ट हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, और तो उन्हें अभी आपके पास आना है, उन्हें पता है कि आप ही सबसे बेस्ट हो और डिवाइन ने आप मतलब आप उनके लाइफ में आए, यही उनके ऊपर एक डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस तरह से दिख रहा है, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। कोई ऐसे लोग भी थे जो फाइनेंस आपका जब ख़राब था तब उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की है, बट अब उनको आपकी नीड पड़ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ना हर एक चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट रखा जा सकता है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हो, जो भी रिश्ता निभाओगे बहुत अच्छे से निभाओगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आई है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि शायद आप जिस तरह के पर्सन हैं वो उस तरह के पर्सन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो सकते हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, हमेशा जस्टिस, हमेशा सही का साथ देना। और आप ना ऐसे पर्सन में से नहीं हो जो अगर किसी के साथ ना उसके पैसे या कोई देख के चीज़ दोस्ती करोगे। अगर आपको लगे कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं है इसका, ये बहुत अच्छा है, ये मतलब एक रहता ना ये एनर्जी कि हाँ ये अच्छा पर्सन है, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहता है, तभी आप उसके साथ कनेक्शन बनाओगे, नहीं तो नहीं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास मल्टीपल ऑफ़र है, तो आप उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, अगर वो कुछ ऑफ़र भी करे तो भी। ओके, और अगर आपका कोई पास्ट है, रिलेशन था, बट अब आप दोनों के शायद वो आपको छोड़ के चला गया होगा थर्ड पार्टी की वजह से ही, अपने करियर, फाइनेंस, थर्ड पार्टी में जो भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन का ना फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है, और वो अभी भी कंफ्यूज है। शायद उसके पास अभी भी ऑप्शन होंगे, बट फाइनेंशियल वो बहुत ख़राब चल रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज था, जिसके लिए होगा उसके पास चला जाएगा। अगर आपका एक्स था और उसने आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया था, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, इस वजह से आपको छोड़ा था, किसी और ऑप्शन की तरफ गया था, तो उसका अभी फाइनेंस सही नहीं चल रहा है। ओके, प्लीज़ नमाज करेंगे। ओके, तो ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है सबसे पहले तो वो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ऑपोजिट जेंडर के अगर आप लड़का हो फिर भी और लड़की हो फिर भी आप बहुत सुंदर हो उनके नज़र में। आप मतलब आपका ना 2 नंबर हो सकता है। वी भी किसी के नेम का इनिशिएट दिख रहा है। शायद आप किसी ऑपोजिट जेंडर का नाम वी से स्टार्ट होता होगा या उसके नाम में आता होगा, या फिर आपका नाम वी से स्टार्ट होता होगा। तो वी मुझे स्पेसिफिक दिखा तो मैंने बता दिया। 2 नंबर आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि 2-2 की एनर्जी है। अगर आपको एनर्जी को क्लेम करना है तो आप 2-2 भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ऑपोजिट जेंडर यही बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, गुड लिसनर हो, हमेशा लोगों की बातें समझते हो, इमोशनल हो, और आप इमोशनली स्टेबल पर्सन हो। आप बहुत अच्छे से अपने इमोशन को मतलब बैलेंस करना जानते हो, और लोगों को भी बहुत अंडरस्टैंड करते हो, लोगों को जज नहीं करते, हमेशा लोगों को सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हो। और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि सच में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाते हो। आप एक ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना एक मिस्टीरियस पर्सन हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहा है। अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, बट टू ने ऐसा लगता है कि आप सब में बेस्ट हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाते हो, रिलेशन भी बहुत अच्छे से निभाते हो, अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो,
मतलब हर जगह आप अपना 100% दे रहे हो, बट कुछ ना कुछ चीज़ है जो आप छुपाते हो। बहुत नॉलेजेबल भी पर्सन हो, बट मुझे ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चाणक्य वाइज कि लोग ना आपको चाणक्य समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसके माइंड में क्या चल रहा है ना हम नहीं समझ सकते, क्योंकि बॉटम में ना हाई प्रिस्टेस है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। कोई इजीली नहीं समझ सकता। ओके ओके टावर। ओके, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ में, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ में क्रॉस रोड पे खड़े हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। शायद आप रात को सोते भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहते हो, कुछ किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स से भी मुझे यही लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट आप सोच रहे हो कि ये डिसीजन लेने से पहले ना मुझे उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ का नॉलेज निकालते हुए दिख रहे हो। आपका दिमाग बहुत चल रहा है क्योंकि 4 नंबर आया हुआ है और 2 की एनर्जी फिर से आई है, तो 2 को क्लेम करना भूलना मत। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि कोई आपकी विश थी या कोई आपका ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ, बीच में टूट गया, बट उन्हें ऐसा लगता है कि कितना भी कुछ ना टूटे, आप कितना भी आपके पास सिचुएशन हो, आप फिर से खड़ा रहोगे, आप फिर से ड्रीम देखोगे। अभी आपके पास आप अभी कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने ड्रीम कैसे पूरे क्यों करूँ, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है। अभी आप सभी जगह से आपके सब रास्ते बीच में कटे हुए हैं, ऐसे ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है, और शायद आपको भी ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा ये ड्रीम है बट उस ड्रीम की तरफ मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मेरे लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स है। तो ऑपोजिट जेंडर को भी यही लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना कुछ तो करोगे, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करोगे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, और कुछ ना कुछ तो करोगे डेफिनेटली आप अपने ड्रीम पूरा करने के लिए। किसी से नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो, आगे चल के टीम वर्क भी करते हुए दिख रहे हो, या किसी का सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हो जो काम करना है, मल्टीपल चीज़ें भी करते हुए दिख रहे हो, मल्टीटास्कर हो सकते हो, या आप सोच रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो सोच रहे हो साथ में बिजनेस करो, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कुछ और ऐड करो, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, या आपको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है, और सेल्फ मेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हो। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में तो अभी इतना ही सोच रहे हैं। ओके, और ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आप ना अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, कहीं पे प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल में वो दिख रहा है कि आप ना कुछ प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में भी सोच रहे हो। फ्रेंड लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद है आपको, बट आपके क्लोज वन पर्सन किसी के साथ भी आप नहीं मतलब आप घुल मिल नहीं जाते हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ, मतलब ये इसको मैं जानता हूँ, या इसे मेरे सीक्रेट पता है। मतलब एक स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके साथ ही आप ओपन होते हो, ईजिली आप किसी के साथ ओपन नहीं होते हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट यूनिवर्स, करियर में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, ओके, बॉटम में है लवर्स। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि आप ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, और बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। कुछ मतलब कुछ वीक की एनर्जी है, कुछ डेज़ की एनर्जी है, आप
आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा और आप उस थॉट के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो, बट साथ में ना आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हुए दिख रहे हो, तो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और अगर लव लाइफ में क्या आ रहा है देखेंगे तो कोई ऐसा पर्सन है जिसका शायद आपका कास्ट कल्चर कुछ अलग है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो पर्सन भी आपको मिस करते हुए दिख रहा है, और अगर वो आपके पास दौड़ के आना चाह रहा है या आपके साथ बात करना चाह रहा है, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट करने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहा है, या कोई पास में आप दोनों बहुत मतलब फ्रेंड टाइप की कुछ एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत पहले फ्रेंड थे बट कांटेक्ट में नहीं थे। कुछ ऐसा पर्सन भी आपके साथ कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, और ओवरऑल देखें तो आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है, और आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप प्यार का मतलब समझते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव का मतलब समझते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में प्यार क्या होता है। अगर जैसे कोई पर्सन होता है कि सामने वाला पर्सन वो अगर आपके पर्सन से प्यार करते हो बट आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ठीक है उसे किसी और से प्यार है, वो मुझसे प्यार करे या आप उसको चाहते हो कि मतलब एक रहता है ना कि नहीं उसने से मुझसे ही प्यार करना चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो प्यार निस्वार्थ होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि प्यार में कभी मैं नहीं होता, प्यार में हमेशा हम होते हैं। प्यार हमेशा मतलब हम सरेंडर करते हैं प्यार में। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आते हुए दिख रही है सेल्फ लव के बारे में, ट्रू लव के बारे में आपको वो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। ये सारी चीज़ें दिख रही है और देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। किसी की हेल्प करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। ओके, 4 कार्ड आ रहे हैं, चार के चारों ले रहे हो। बॉटम में है 3 ऑफ वांड्स। ओके, आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके 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 ओके, तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए, खुद के जो माइंड पीस होता है उसके ऊपर काम कीजिए। किसी भी नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से खुद के वो चीज़ ना खुद के ऊपर हावी मत होने देना। आपको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ कितनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, किसको अपने बाउंड्री के अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। बेसिकली आपको अपने मतलब बाउंड्री सेट करनी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, करना है। ये सारी चीज़ें दिख रही है। जितनी चीज़ें हैं उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए। आपके पास जो चीज़ें हैं शायद लोगों के पास वो भी चीज़ें नहीं है, तो आपके पास जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर। और आप ना इन सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ जीना भूल गए हो। हमेशा कंप्लेंट करना कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप ना इस चीज़ में आप ना जैसे आप पहले लाइफ जी रहे थे ना उस तरह से लाइफ नहीं जी रहे। बहुत चीज़ों को मतलब आपने ना कंप्लेंट का बॉक्स बना दिया है, ना कि आप ये ना देख के कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से उतना ही जी सकता हूँ। किसी ने प्यार नहीं किया तो आप भी खुद से प्यार करना बंद कर रहे हो। तो आपको एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है, फिर से जीने की ज़रूरत है, फिर से फील करने की। जो जैसे पहले किसी को पानी में पैर छोड़ के बैठने में जो पानी हमारे पैर को छूता है तो वो फीलिंग महसूस करना आपको बहुत पसंद आता था, बट अब आपको वो फीलिंग महसूस नहीं हो रही है, आपको उसमें खुशी महसूस नहीं हो रही है। तो आपको वो चीज़ फिर से महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, आपके अंदर का जो बच्चा है और उसे फिर से चाइल्डिश एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और जो भी अपने लव वन पर्सन है उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, और फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो। अब अपने लाइफ में आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए।
अगर आपको लगता है कि मुझे अब अपने लाइफ में बहुत हो गया, मुझे अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो हाँ, आपको आगे बढ़ना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यही एनर्जी आ रही है कि अभी आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो सिचुएशन में आप स्टक हो, वहाँ पे स्टक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।